नमस्कार साथियों, मैं राजेश कनिपला आप लोगों से आध्यात्म को लेकर एक चर्चा करना चाहता हूँ। आज इंसान अंधविश्वास और आडंबरों में भटकता जा रहा है। सच को हम छुपाने की बात करते हैं और झूठ को उजागर करने की बात करते हैं। एक कहावत सिद्ध हो जाती है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बहुत से धर्म आज इस भारत देश में चल रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है। इन बातों को लेकर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और उस पर एक चर्चा आप लोगों से की जाए, क्योंकि परमात्मा ने जिस इंसान को बनाया है उसको देखने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है। बहुत ही खूबसूरत इंसान को बनाया गया है। मेरा पहला सवाल तो यह है कि सबसे पहला धर्म इस दुनिया में कौन सा आया और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया ध्यान से देखें, और अगर आप इसके बारे में बिल्कुल अच्छा सा ज्ञान रखते हैं तो अपनी उपस्थिति कमेंट में जरूर दर्शाएं। साथियों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों से चर्चा की जाए। फिर बात आती है कि इस दुनिया में कितनी जातियां हैं जो आई। मेरा तो मानना है 2,500 जात इस दुनिया में आई हैं। प्रथम पुरुष, नारी और किन्नर, अर्धनारी जिसको कहा गया है। इसके अलावा और जितनी भी जाति धर्म बनाए गए वो हम सब ने खुद बनाए हैं। वर्णों का विभाजन करने वाला कौन है? इतिहास साक्षी है, जो आप लोगों के सामने हमेशा वो बातें आती रहती हैं। क्षत्रिय कौन है, पंडित कौन है, शूद्र कौन है, इस प्रकार की बातें जो हैं आप लोगों के सामने आती रहती हैं और इसी संप्रदाय में विभाजन हो जाता है इंसान की जिंदगी का। परमात्मा ने तो इंसान को बनाया है, फिर ये जाति धर्म कहाँ से आ गए? आपस का जो भाईचारा है वो खत्म कर दिया गया है। सब जीव के अंदर एक ही ब्लड है जिसका रंग लाल है। हर एक व्यक्ति 5 तत्वों से चलता है और वो ही हमें जिंदा रखते हैं। भूमि, जिस पृथ्वी पर हम जीवन यापन करते हैं, जहां हर जीव रहता है, जिसके बलबूते पे वो वहीं से खाता है, वहीं से पीता है, वहीं से श्वास लेता है,
वो जीवन पृथ्वी से शुरू हो जाता है और ये माटी का पुतला है, चाहे वो कोई भी इंसान या जीव हो या प्रकृति, और इस माटी में ही मिल जाता है। भय यानी कि भूमि, फिर आता है गय, गय के बाद गगन आकाश, जहाँ हमारे सौरमंडल और वायुमंडल का आवागमन रहता है। विभिन्न प्रकार की गैसें, वायु उसमें विचरण करती हैं। जो हमारे लिए जीवन के लिए संभव है वो ऑक्सीजन है, बाकी हम प्रकृति पे छोड़ देते हैं। वो गगन, वो आकाश हमारे जीवन का हिस्सा है। फिर आता है वैसे वायु, वायु यानी कि जिससे हमारा जीवन चलता है, उसे हम वायु कहते हैं। फिर आता है आ शब्द यानी कि अग्नि, जहाँ से हम अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं। अग्नि रूप जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, उस अग्नि की हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा अग्नि रूप है, जो हमारे अंदर विराजमान है, जो इस शरीर को चलाता है, हर जीव को चलाता है। फिर आता है नीर, जिस पानी को पीकर हम जिंदा रहते हैं। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। यहाँ हर जीव अपना श्वास छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। वायु ने किसी से भेदभाव नहीं किया, पानी ने किसी से भेदभाव नहीं किया, प्रकृति ने किसी से भेदभाव नहीं किया। फिर इंसान क्यों करता है? सूर्य जब निकलता है, अकेले ही अपनी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में बिखेरता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है। वो कभी भेदभाव नहीं करता। चंद्रमा की शीतलता, उसकी चांदनी, जब चंद्रमा अपनी चांदनी आकाश में बिखेरता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। तो फिर इंसान क्यों करता है? ये जो राजनीति के खेल हैं, वहाँ हमारा भाईचारा खराब हो जाता है। वहाँ हम टूटकर बिखर जाते हैं। जैसे आज भारत देश के टुकड़े किए जा रहे हैं, मजहब के नाम पर, राजनीति के नाम पर, कुर्सी के नाम पर। इस भारत की अखंडता को तोड़ा जा रहा है। इसको किस प्रकार से हमें संभालना है, विचार उस बात पर आता है। आप अपने घर की सफाई हर रोज करते हैं कि कहीं कचरा ना पड़ा हो, कहीं गंदगी ना पड़ी हो, और उसे कैसे साफ किया जाए। अगर झाड़ू की एक एक तिल्ली को बिखेर दिया जाए तो उस घर की सफाई नहीं हो सकती। घर की सफाई करने के लिए भी हमें झाड़ू की सभी तिल्लियों को संगठित करना पड़ता है, तब अच्छे से अच्छा कबाड़, कचरा, डस्ट बाहर घर से निकल जाता है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारी वीरों ने कितना संघर्ष किया, अपनी कुर्बानियां तक दी। फांसी के तख्त पर झूले, और उन शहीदों की कुर्बानियां आज व्यर्थ होती जा रही हैं। इस देश को बचाने के लिए हमें धर्म और शास्त्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सच के मार्ग पर चलना चाहिए और
जहां पर भ्रष्टाचार हो उसका विरोध खुलकर करना चाहिए। शास्त्र कभी किसी को रास्ते से नहीं भटकाता, भटकाता है तो हमारा लोभ, लालच और अहंकार। हमें यह जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर हम इस जीवन को गलत दिशा में भटकाएंगे तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। वो कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन को शांत करना होगा, विचारों को संगठित करना होगा, तब हम सच तक पहुंच सकते हैं। धर्मशास्त्र गुरु मर्यादा कभी भी जीवन को भटकने नहीं देती। एक कहावत भी आ जाती है, जब तक गुरु मिले न साचा, एक बदलो चाहे 50। गुरु मर्यादा का जो व्यक्ति होगा उसके विचार हमेशा बहुत ही ऊर्जावान होंगे। गुरु नानक देव जी की एक बात, एक कहानी याद आ जाती है। अपने शिष्यों के साथ वो चले जा रहे थे, मर्दाना और के साथ। तो जिस गांव में वो गए वहां पर लोगों ने उसका विरोध जताया और उनको पत्थर मारे। तो गुरु नानक देव जी ने वहां पर आशीर्वाद दिया, बसो नगरी बसो, आप लोग खुश रहो और इससे आगे ना बढ़े। अगले गांव में जब वो प्रस्थान करते हैं और वहां पर अपना ठहराव करते हैं, वहां के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने आदर और सत्कार के साथ उनको बिठाया और कहा, गुरुदेव बैठिए, और उनकी सेवा भावना से, श्रद्धा भावना से उनकी सेवा की और रात्रि का ठहराव बहुत अच्छे से कराया। जैसे ही सुबह हो जाती है और वहां से निकलने का समय होता है तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, उजड़ो नगरी उजड़ो। तो मर्दाना और ने अपने गुरु से सवाल किया, गुरु जी बात समझ में नहीं आई कि जिन्होंने पत्थर मारे उनको तो बचने का आशीर्वाद दे दिया और जिन्होंने सेवा भावना से सत्कार किया उनको आपने उजड़ने का आशीर्वाद दे दिया। तो गुरु नानक देव जी ने हंसते हुए अपने शिष्यों को कहा कि वो गंदे लोग थे, जहां जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, इसलिए उनको बचने का आशीर्वाद दिया। ये संस्कारी लोग हैं, जहां जाएंगे वहीं पर अच्छाई और संस्कार फैलाएंगे। इसलिए अच्छा इंसान जिस मंच पर भी जाएगा वो वहां पर अपने संस्कारों की छटा बिखेर कर आएगा। तो कहने का भाव ये है, जीवन में कर्म ऐसे करो कि आप अच्छाई का प्रतीक बने। इस देश को बचाने के लिए अपनी भावना को, विचारों को एक करें और धर्म जाति के ऐसे अंधविश्वासों में, अडंबरों में ना फंसें। एक भी महापुरुष, एक भी गुरु ये बता दीजिएगा कि जिसने ऐसा संदेश दिया हो कि है इंसान
तू अपने मार्ग से भटक जा और बुराई का रास्ता अपना ले। हर एक गुरु ने, महात्मा ने, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें यही सिखाया गया है कि सच, धर्म और अधर्म के जीवन को कैसे जीना है, कैसे हमने अच्छाई के रास्ते पर चलना है, अधर्म का त्याग करना है और धर्म पर चलना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। अगली वीडियो में फिर आपका राजेश कनिपला आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ आएगा। धन्यवाद।